सेंट्रल गवर्नमेंट और मौजूदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लेन पावर लूम के दुश्मन हैं। इनके ऑफिसर बुध के रोज़ मालेगांव में एक संस्था के साथ मिलके नई टेक्सटाइल पॉलिसी जो 2023 से 28 तक महाराष्ट्र में लागू हो चुकी है, उस पॉलिसी के ऊपर उन्होंने स्पष्ट बात की कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र प्लेन पावर लूम को ख़त्म करना चाहती है। और उनका सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2 साल की सब्सिडी जो रखी गई है, 2 साल के बाद ये सब्सिडी ख़त्म कर देंगे, प्लेन पावर लूम ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। ये खुला उनका ऐलान है। अगर मालेगांव वाले या जो शहर मालेगांव के अलावा, पहले आप समझ लो पूरे हिंदुस्तान में कमोबेश अप्रॉक्सीमेटली 26 लाख पावर लूम है, प्लेन पावर लूम। उसका 60% पावर लूम जो है महाराष्ट्र स्टेट में है। अब ये 60% महाराष्ट्र स्टेट में होने के बाद अगर गवर्नमेंट महाराष्ट्र स्टेट की प्लेन पावर लूम की कोई पॉलिसी ही नहीं बनाती है, जैसा कि इस कमेटी के अंदर रिपोर्ट में दिखता है, तो उसको क्लियर कट ये बोल देना चाहिए कि हम प्लेन पावर लूम के बारे में बात नहीं करेंगे, विषय ख़त्म। यंत्रमाग धारक का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो स्पष्टीकरण करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और उसके जो ऑफिसर्स हैं जिन्होंने ये सब प्रोजेक्ट बनाया है कि यंत्रमाग धारक का मतलब प्लेन पावर लूम वाला या ऑटो लूम वाला। ये मीटिंग लेकर और लोगों को सब भ्रमित करके, लोगों को गुमराह करके, ये महाराष्ट्र के अंदर अमन और अमान नहीं रहेगा, ना रोज़गार रहेगा। जब इतना बड़ा सेक्टर आपको जीएसटी कलेक्शन देता है और वापस आपसे कोई एक पैसा सहूलत के नाम पे नहीं लेता है और वो सेक्टर को ख़त्म करने की पॉलिसी बना रहे हो। आज हमको व्हाट्सएप के ज़रिए से एक एजेंडा मालूम पड़ा कि 27 तारीख को मंगलवार को मंत्रालय में एक मीटिंग है 5 बजे। उसमें हमने 23 नाम पढ़ा। उसमें 23 में से मालेगांव शहर का दादा भुस्से और मुफ्ती साहब के अलावा किसी का नाम नहीं है। ये प्रोटोकॉल है कि एमएलए लोग को तो बुलाएंगे। इच्चल करंजी से 10 लोगों को लिया गया है, भिवंडी से 2-4 लोगों को लिया गया है। तो हमारा ये बोलना है, इससे पहले जब मीटिंग टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए बन रही थी, वो समिति जो बनी थी उसमें भी हमने देखा कि मालेगांव शहर से मुफ्ती इस्माइल का भी नाम नहीं था उस वक्त तो और दादा भुसे का भी नाम नहीं था। जबकि मालेगांव शहर भिवंडी से के बाद सबसे ज़्यादा पावर लूम यहाँ रहता है, प्लेन पावर लूम रहता है। मेरा आप लोग के चैनल के ज़रिए से सरकार को ये पूछना है कि सरकार सिर्फ इच्चल करंजी वालों की तरफ क्यों ध्यान दे रही है। जो विषय ली है 27 तारीख का, वो सब विषय इच्चल करंजी के लिए बेनिफिट है, मालेगांव शहर के सादे पावर लूम के लिए नहीं है। आया न कुछ आया। तो ये क्या यहाँ हमारे यहाँ के नुमाइंदों की भी ताकत नहीं है क्या? ये सरकार क्या चाहती है? अगर सरकार 2018 से लेकर 2023 तक का पावर सब्सिडी का पॉलिसी बनाई थी, तो ये सरकार क्यों 2 साल के लिए बना रही है? मालेगांव शहर के लोग जो माइनॉरिटीज़ के ज़्यादा हैं, वो ना ब्याज लेते हैं ना देते हैं। तो हमारी पॉलिसी अलग बनाना चाहिए। हमारा नुमाइंदा जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, उनको अगर ये मीटिंग की मालूम पड़ी है तो यहाँ बुनकरों की मीटिंग लेकर वहाँ क्या बात रखना है वो उनको समझना चाहिए। और यहाँ बिजली कंपनी जो 100 से ज़्यादा कारखाना तैयार है, उनको पावर कनेक्शन नहीं दे रही है। सरकार को हमने 10 मरतबा कंप्लेन कर दी है। दादा भुसे के साथ कंपनी की और मुफ्ती इस्माइल के साथ मीटिंग ले चुके हैं, मगर 20 करोड़ रुपया साल का खर्चा करना चाहिए, वो कहाँ जा रहा है? मगर वो बोलते हमारा खर्च हो गया। तो हम 10,000 लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं। आज बेरोज़गारी ज़्यादा है। इस शहर में पावर का कनेक्शन दे दिया जाएगा तो 10,000 लोगों को
रोज़गार मिलेगा। संगठन को भी सरकार ने मदु नहीं किया है, बुलाया नहीं है। ये नाइंसाफ़ी क्यों? ऐसी बात, ऐसा सवाल मैं आपके चैनल से सरकार से कर रहा हूँ।